मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, मैं आपके लिए रोज महादेव से दया मांगती हूँ और आपसे एक विनती मैं रोज करती हूँ। जिस तरह मैं आप लोग के लिए महादेव से रोज दया मांगती हूँ कि जितने गुरु भाई बहन लोग कथा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन पर पंदाय के पर बना कर रखिए। उसी तरह मैं आप लोग से विनती करती हूँ और कहती हूँ कि कथा अच्छा लगे तो आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक दूसरे को शेयर किया कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि आप ही लोग के सपोर्ट से मेरा कथा एक दूसरे तक पहुंचता है और लोग देखते हैं। आज मैं आप लोग के एक रिक्शे वाला और महादेव की कथा सुनाने वाली हूँ। एक रिक्शे वाला रहता है, उनका नाम राजदेव रहते हैं। राजदेव बहुत ही गरीब रहता है, अपना परिवार का पोलन पालन वो एक रिक्शे चलाकर करता है। रिक्शे वाला का बहुत बुरा हाल रहता है राजदेव का। उसके पास इतना पैसा नहीं रहता है कि वो अपना परिवार का निमन से खर्चा चला सके, अपना बेटा को बड़ा स्कूल में नाम दिखा सके। राजदेव बहुत चिंतित रहता था और वो सोचता है कि क्यों ना मैं जाकर गांव में जो मुखिया जी हैं उनसे कुछ पैसा का मदद मांग लूं। ये रिक्शा से मेरा धर्म कर्म नहीं चल रहा है और मैं उनसे पैसा मांगकर एक ऑटो कीन लेता हूँ, क्योंकि लोग सोचते हैं, कोई भी आदमी जब देखता है गुरु भाई बहन लोग कितना में मेरा गुजारा नहीं चल रहा है तो आगे बढ़ने के लिए ज़रूर सोचता है। उसके पास रहे चाहे ना रहे मगर मन में ये बात जरूर आता है। यही सोचकर राजदेव अपने गांव में मुखिया के पास जाता है और कहता है, मुखिया जी मुझे 1-1.5 लाख रुपए का मदद कर दीजिए। मैं एक ऑटो निकाल लूँगा और ऑटो चलाकर मैं सबसे पहले आप ही का पैसा भर दूँगा, क्योंकि रिक्शा चलाकर मुझे इतना कमाई नहीं होता है कि मैं अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूं और मेरा घर का गुजारा भी हो सके। मुखिया कहता है, छोटा आदमी, ख्वाब इतने बड़े बड़े, तू रिक्शे चलाते में ठीक लगता है, तू रिक्शा ही चला, तू कहाँ से मेरा पैसा देगा? तू अभी लेगा तो तुम्हें पहले ही कि तुमने पैसा ले रखा है वो तुमने अब तक चुकाया ही नहीं है। अपना बेटा को फीस देने के लिए तुमने मुझसे पैसा लिया था, जो पैसा तुमने आज तक दिया नहीं है, फिर तू पैसा मांगने आ गया। मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं तुझे दूं। तू ऐसा कर, मैं तुझे ज्ञान देता हूँ। इस गांव घर में रिक्शा नहीं चल रहा है, तुम रिक्शा अपने शहर में लेके जाओ अपना परिवार को लेकर और वहीं चलाओ। मुझे मालूम है वहाँ पर रिक्शा का पैसा ज़्यादा मिलता है, यहाँ से दुगना पैसा वहाँ कमाओगे। सेठ के बात राजदेव को अच्छा लगता है, मुखिया के बात, और अपना पत्नी से कहता है कि तुम और बाबू यहीं पर रहो, मैं जा रहा हूँ, जाकर और मैं शहर में रिक्शा चलाऊँगा और ढेर सारा पैसा वहीं पर बटोर कर मैं ऑटो कीन लूँगा, फिर मैं तुम लोग को भी यहाँ से वहाँ ले चलूँगा। पत्नी कहती है कि आप हम लोग कर छोड़ कर कहाँ जाइएगा, आप हम लोग के भी साथ ले चलिए, पूरा परिवार संग ही रहेंगे। राजदेव कहता है, पहले मैं तो अस्थिर हो जाऊं, उसके बाद मैं तुम्हें ले चलूँगा। उसी दिन उसकी पत्नी जितना पैसा घर में रहता है, कुछ पैसे लाकर डिब्बे में जमा करता था, उस सारा पैसा निकाल कर पत्नी देती है कि मेरा पति बाहर जा रहा है, रिक्शा चलाने के लिए शहर में जा रहा है। बोलता है पति कि मैं 1 महीना बाद लौट कर आऊँगा, देखता हूँ कितना कमाई होता है, उसके बाद मैं तुम लोग को भी वहाँ ले चलूँगा। देखिए जेते रहता है, रिक्शा लेकर महादेव का एक मंदिर भेटाता है उसे बीच रास्ता में। कभी महादेव का पूजा नहीं करता था क्योंकि उसे रिक्शा चलाने से ही फुर्सत नहीं था, मगर महादेव के मंदिर देखकर वहीं पर रिक्शा को रोक देता है और महादेव के मंदिर के दरवाज़ा पर बैठ जाता है
और महादेव से कहता है मन ही मन कि हे महादेव, आपने मुझ गरीब को क्यों इतना लोग सता रहे हैं, आप भी मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं महादेव। आप ये बताइए कि मेरा एक बेटा है जिसे मैं अच्छा स्कूल में पढ़ा नहीं सकता हूँ, सवारी भी नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ। मुझे सवारी भी नहीं मिल रहा है कि मैं लेकर जाऊँ। मैं इस शहर में कमाने के लिए आया हूँ। आज दिन भर मैं रिक्शा लेकर इधर से उधर घूमते रह गया, मुझे सवारी भी नहीं मिला और यहाँ पर कोई खाना बना के खिलाने वाला भी नहीं है। पत्नी बेटा तो मुझसे दूर हैं, अब मैं क्या खाऊंगा। ठीक लोग कहते हैं महादेव कि धन वाला के ही आप धन देते हैं, आप गरीब पर ध्यान नहीं देते हैं। आप अगर मुझ पर ध्यान देते हैं तो मेरा बेटा आज अच्छा स्कूल में पढ़ते रहता और मैं अपना पत्नी बेटा से दूर नहीं होता और मुझे सवारी की भी कमी नहीं होता। मगर देखिए यहाँ पर बने ही लोग ढेर बने हुए हैं और गरीब का कोई मदद करने वाला नहीं है। लोग कहते हैं कि सच्चे मन से भगवान को पुकारो तो भगवान जरूर सुनते हैं। मेरा दिल रो के आपसे कह रहा है हे महादेव कि मुझे भूख बहुत कस का लगा हुआ है, मगर मेरे पास पैसा भी उतना नहीं है कि मैं जाकर होटल में खा सकूं और एक भी सवारी नहीं मिला है। मैं क्या करूं। आज मैं दिन भर आपका मंदिर के पास में बैठा रहूंगा, अब जैसी आपकी मर्जी आप वैसा करिएगा। माता पार्वती महादेव से कहती कि हे महादेव, देखिए सच्चे मन से आपको पुकार रहा है। आपका कोई भी आपको अगर सच्चे मन से पुकारे वो आपका भक्त ही है, अपना दुख आपसे कह रहा है, आप इसका मदद कीजिए। महादेव तुरंत उस मंदिर से निकल कर आते हैं और एक बूढ़े बाबा का रूप लेते हैं और एक लाठी लेकर दूर से कहने लगते हैं कि मुझे कोई थोड़ा सा दूर उतार देगा क्योंकि मुझसे चल नहीं हुआ रहा है। इसी कान में आवाज़ जाती है क्योंकि तेरे मन बहुत क्रोध में रहता है, पेट में दाना नहीं रहता है राजदेव के। वो तो कान बहिर करके महादेव के एकदम ध्यान में लगा रहता है, मगर वो बाबा जोर जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं ये कोई मुझे घर तक उतार दे क्योंकि मेरा शरीर बूढ़ा का हो गया है और मुझसे चला नहीं जा रहा है। अरे कोई तो मेरा मदद करे। ये सुनते सुनते रहते हैं राजदेव तो उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि आपको कहाँ जाना है। कहते हैं राजदेव कि पास ही के नगर में जाना है, मुझे पहुँचा दो। बूढ़ा कहते हैं मगर बेटा मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मैं तुम्हारा रिक्शा में बैठकर चलूँगा जरूर, मगर मुझे पास कुछ नहीं कि मैं तुझे दे सकूं। यह सुनकर राजदेव को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि एक सवारी भी मिला, उसके पास भी पैसा नहीं है। फिर वो बूढ़े कहते हैं बाबा कि दुनिया में लोग कहते हैं कि गरीब का मदद गरीब करता है, मेरे पास पैसा नहीं है बेटा और तुम्हारे पास रिक्शा है, तुम अपने रिक्शा में बैठा कर मुझे उतार दो। जब यह बात राजदेव सुनता है बाबा के जो गरीब के मदद गरीब करते हैं, वो कहता है कि ठीक है मैं समझूंगा कि आज भी मुझे सवारी नहीं मिला। जब मैंने महादेव के मंदिर के पास 3 घंटा बैठकर ऐसे व्यर्थ में बिता दिया, मैं अभी भी समझूंगा कि मुझे सवारी नहीं मिला। आइए बैठ जाइए। और वो बूढ़े बाबा को बैठा लेते हैं और बैठाकर अपना घर पर ले जाते हैं। बाबा कहते हैं कि यही मेरा घर है, यहीं पर मुझे उतार दो। वहीं पर उतार देते हैं और उतार कर जब वो चले लगते हैं तो बाबा कहते हैं कि बेटा मेरे पास पैसा तो नहीं है, मगर खाने के लिए मेरे पास घर में खाना है, अगर तुम खा लो तो तुम्हारा पैसा भी सध जाएगा और तुमने जो मुझे मदद किया है मुझे अच्छा भी लगेगा। राजदेव सोचता है कि एक तो पैसा नहीं मिला और मैं भूखा हूँ, मैं क्या खाऊंगा। यही सोचकर राजदेव खाने के लिए तैयार हो जाता है। माता पार्वती पहले से घर में हाजिर रहती हैं। माता पार्वती उन्हें खाने के लिए परोसती हैं। खा कर दम आनंद अजब ही मन में इनको आनंद का महसूस होता है। भोजन करते ही लगता है कि मैं कितना अच्छा भोजन कर रहा हूँ, कितना अच्छा प्रकार जिसमें रोटी सब्जी रहता है। खाकर प्रसन्न हो जाते हैं। राजदेव कहते हैं कि ऐसा खाना मैंने
जिंदगी में आज तक नहीं खाया था। बाबा आपने माता आपने तो मेरा मन को ही दम तार दिया है, मन मेरा दम संतुष्ट हो गया है खाकर। बाबा कहते हैं आपको जब भूख लगे आप यहाँ पर चलाइएगा, मेरी पत्नी यहीं पर रहती है। वो कहते हैं राजदेव जी कि ठीक है, मुझे जब भूख लगेगा मैं यहाँ पर चला आऊँगा, मगर मैं उसके बदले में आपको और कहूँ जाना होगा तो आप मुझसे ज़रूर कहिएगा, मैं आपको वहाँ उतार दूँगा। ऐसे ये करके रोज़ अब 2 दिन 4 दिन माता पार्वती कहती हैं महादेव से ये कहिया तलक आप उनको पैसा नहीं दीजिएगा, ये बताइए। महादेव कहते हैं माता पार्वती से एक दिन लोग फ्री में बैठा कर मुझे घुमा दिया है, तुमने कहा कि तुम्हारा भक्त मन से याद कर रहे हैं आपको प्रभु, इसका परीक्षा लेने दो कि 4-5 दिन लगातार मुझे बिना पैसा का यहाँ पर ला कर छोड़ता है कि नहीं, कि अक्ता जाता है मुझसे, तभी इसका मैं दुख का समाधान करूँगा। माता कहती हैं आपका लीला आप ही जाने। फिर महादेव वही बूढ़ा का रूप बन के और दूसरे जहाँ रिक्शा चलाने गए रहते हैं, फिर कोई सवारी नहीं मिलता है, फिर करम पर हाथ रख कर उसी मंदिर के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि अभी रिक्शा बेच कर ही भाड़ा कर कर मुझे घर पर जाने पड़ेगा। हे महादेव, एक यही आसरा था, जो भी 2 टाइम का रोटी चलता था, मेरी पत्नी और बेटा कहीं किस हाल में हो जा होंगे, तनिक हाल पता नहीं मिल रहा है और यहाँ पर मैं फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ हे महादेव, घर पर जाने के लिए भाड़ा भी नहीं है मेरे पास। उतने में फिर बाबा वहीं पर आ जाते कहते हैं कि बेटा मेरा पैर में बहुत दर्द है, आज भी मुझे चल कर उतार दो। कहते हैं ठीक है बाबा, आइए यहाँ पर बैठे हुए से अच्छा है कि मैं आपको आपका घर पर उतार दूँ। वो ले जाते हैं और ले जाके अपना घर पर उन्हें उतार देते हैं। फिर माता पार्वती बुलाती हैं और कहती हैं कि बेटे और आकर एक रोटी खा लो तब जाना। कहता है राजदेव कि मैं माँ आप ही के कल भोजन कैले, कल से मैं हूँ, कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया है क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है। आप जो मुझे भोजन करा रही हैं वही भोजन कैले मैं रह जा रहा हूँ, रहने का ठिकाना नहीं है। महादेव के मंदिर के पास रात बीत जा रहा है। माता समझाती हैं अपना बेटा समझ कर उन्हें राजदेव के कि दुख से घबराते नहीं हैं, कहो भी तुम्हारा रात का सवेरा हो जा रहा है, तुम वैसे ही लगन से अपना रोज बैठो, जरूर तुम्हें ग्राहक मिलेगा। कहते हैं वो सुन के राजदेव कि ठीक है, और सोचते हैं राजदेव यही कि रोज रोज ये बाबा कहाँ से मुझे भेटा जाते हैं और उनकी रोटी में इतना क्यों स्वाद है, जो लगता है कि एकदम मैं अमृत पी रहा हूँ, इतना अच्छा स्वाद में है। आखिर लोग कौन हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनके बेटा बहू नहीं है। राजदेव वहाँ से चल जाते हैं। तब महादेव एक खूब धनी मनी सेठ को भेजते हैं और भेजकर उनको संगे 2-3 लड़का रहता है सेठ के संग। सेठ कहता है जैसे वो मंदिर के पास भोजन कर कर जाकर लगाते हैं रिक्शा, सेठ जाकर कहता है ए रिक्शे वाले, तुम्हें जितना चाहिए उतना तुम्हें मैं पैसा दूंगा, तुम मुझे मेरे घर पर चलकर उतार दो। कहता है राजदेव किसी में 2 आदमी का सीट है, आप 4-4 आदमी हैं, कैसे बैठिएगा। कहता है सेठ मैं इसीलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें मुंह मांगा कीमत दूंगा, तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना दूंगा, क्योंकि रात हो गया है, कोई ऑटो वाला नहीं लौक रहा है और न कोई रिक्शा वाला, तुम ही एक लौक रहे हो जब महादेव के मंदिर पास बैठे हुए हो। उतने में वो बूढ़ा बाबा तुरंत वहाँ पर आ जाते हैं और आकर वहीं पर राजदेव के सामने गिर जाते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं यहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए आया था, अब तो मुझे गिरने के कारण खड़ा होने का भी मन नहीं कर रहा है, तुम मुझे अपने मेरे घर तक उतार दो। अब राजदेव सोचता है कि मुंह मांगल कीमत देने के लिए सेठ जी तैयार है, इधर बाबा गिर गए हैं सीढ़ी पर से मंदिर के, तुमका घोर में दर्द हो गया है, अब मैं क्या करूं। वही परीक्षा का घड़ी था राजदेव का कि ये पीछा पैसा का पीछे भागता है कि एक बूढ़े आदमी का मदद करता है। बहुत दूर ले राजदेव सोचता है कि अगर ढेर सारा पैसा सेठ जी दे देंगे तो मैं अपना घर पर चला जाऊंगा, क्योंकि बाबा तो मुझे
भोजन के सिवा कुछ दे रहे नहीं हैं, क्योंकि बाबा के लगे पैसा कौड़ी नहीं है। अगर मैं इन्हें पहुंचाता हूं घर पर तो फिर अपना घर पर नहीं पहुंच पाऊंगा। फिर उन्हें उसे बाबा को वाला बात याद आता है कि गरीब आदमी कहीं गरीब आदमी मदद करता है और अपना दिन याद करता है। राजदेव कि मुझे इतना भूख लगल था, रहने के लिए महादेव का मंदिर मिल गया, रात गुजारा करने के लिए, और खाने के लिए रोज वो बूढ़ी माँ मुझे देती है खाना बनाकर। ये मेरे लिए इससे अब ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। ये जरूर भगवान का कृपा है, मैं रोज महादेव के मंदिर पर आकर बैठता हूँ। ये जरूर महादेव का कृपा है कि मुझे रहने के लिए छत भी मिल गया और मुझे भूखा ना रहने के लिए भोजन भी मिल गया। वो सेठ से कहता है कि नहीं, मैं आपको नहीं ले जा सकता हूँ, मैं यही बाबा को घर पर ले जाऊंगा और पहुँचाऊंगा। इतना सारा धन सेठ भरलो टैची पैसा देता है, कहता है कि इससे भी तुम्हें ज़्यादा पैसा दूंगा। मगर वो पैसा देकर तनी भी राजदेव मन में लोभित नहीं करता है। अगर चाहता राजदेव तो उस पैसा से टेम्पो भी किन सकता था, मगर राजदेव का मन में तनिक भी लालच नहीं होता है। और वो ही बाबा को जो महादेव बनकर रोज रिक्शा पर बैठते थे, वही बाबा को ले जाकर घर पर उठाता, कहता है कि बाबा आज मैं जानना चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी रहता हूँ आप वहाँ कैसे आ जाते हैं, आप कौन हैं, मुझे बताइए। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्साहित हूँ, मुझे मन में बहुत ये बात का बेचैनी है कि आप कौन हैं। मैं कहूँ भी जाता हूँ आप वहाँ पहुँच जाते हैं। इतना रात के आप घर पर थे, फिर आप कैसे मंदिर पर आ गए, आप मुझे बताइए। उसी समय महादेव और पार्वती माता दर्शन देती हैं और कहती हैं कि बेटे तुम्हारा भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तुमने एक गरीब आदमी का मदद किया, तुमने पैसा के चलते तनिक मन में लालच नहीं किया। मैं साफ दिल देखता हूँ, जिसका दिल साफ हो उसी का मैं सहायता करता हूँ, जिसका मन में छल कपट हो उसका मैं साथ नहीं देता। तुम्हारा मन बहुत साफ है, तुमने भरा हुआ टैची का पैसा नहीं लिया, तुम्हारा पत्नी बेटा का समाचार भी नहीं मिल रहा है, फिर भी तुम तनिक ना हिचकिचाए और मुझे गरीब बूढ़े पर तुमने मदद किया। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा रिक्शा पर रोज सवारी का कमी नहीं होगा और तुम्हें धन जितना चाहिए उतना ये घर भरा मिलेगा। जिस घर में मैं रहता हूँ उसी घर धन से भर जाएगा, तुम्हारा पत्नी क्या करे ही रहना। राजदेव चरण पकड़ लेता और कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा रिक्शा का तब भाग खुल गया कि जिस रिक्शा में महादेव बैठकर और मैं उन्हें बैठाकर ले आया। महादेव आप तो सबके नैया पार करने वाले हैं, मेरा नैया तो खुद ही पार हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका दर्शन हो गया और मैं रिक्शा का भाग धन हो गया जिस रिक्शा में आपने बैठे हैं। और यही कहकर राजदेव दोनों आदमी के चरण पर गिर जाते हैं। महादेव वहाँ से वो घर छोड़कर चले जाते हैं और महादेव वो घर को ना मांगते हुए भी माता पार्वती जितना रसोई बनाते थे सब बर्तन सोना चांदी के हो जाता है। वो घर में अन्न धन से भर जाता है, क्योंकि राजदेव का दिल दम साफ था, धन से तनिक भी लोभित नहीं था। वो अपना पत्नी को जाकर ले आता है और वो रिक्शा से वो ऑटो किनने का उसका शौक भी नहीं रहता है, क्योंकि वो रिक्शा पर महादेव बैठे हुए थे, इसीलिए पैसा रहते हुए धन रहते हुए भी वो ऑटो नहीं किनता है। उस दिन से उसे रोज ज़्यादा करके सवारी मिलने लगते हैं। वो रोज रिक्शा को महादेव के समझकर जहाँ महादेव चरण रखकर बैठते थे, रोज वहाँ पर अगरबत्ती दिखाकर पूजा पाठ कर कर तब वो रिक्शा निकालते हैं। तो वो जानता था कि यही पर चरण महादेव ने रखकर बैठे थे, वही अपना हृदय से लगाकर और पति पत्नी रोज नमन करते हैं और तब अपना रिक्शा को चलाने के लिए लेकर जाता है। जैसे महादेव ने उस रिक्शे वाले पर इतना कृपा दया किया और उनका रोजी रोजगार को आगे बढ़ाया, यही कहना है प्रभु से, हे महादेव वैसे हर गरीब का सहायता कीजिए। हे प्रभु आप तो खुद अंतर्यामी ज्ञानी हैं, आप सबके दुख जानने वाले हैं प्रभु, आप सब पर अपना कृपा ऐसे बना कर रखिए। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।